जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके भीतर पढ़ रहे हैं प्रिंटर के बारे में। जहां हमने पढ़ा था प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर किसे कहते हैं? जहां प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव होता है, आपसी संबंध होता है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और जहां प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव नहीं होता है, प्रिंटिंग दूर से हो जाती है, लेजर मेथड के द्वारा हो जाती है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट का डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखिए जल्दी से। तो देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में। कह रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। समझ रहे हैं? मतलब रिलेशन नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग के द्वारा तकनीकी दी जाती है। इसके लिए इसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, कितने सारे प्रिंटर हैं। अब कुछ प्रिंटरों का नाम है, उनके बारे में समझेंगे। जैसे पहला है आपका लेजर है। पहला क्या है? सुनिएगा। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है बच्चों जिसके अंदर ड्राई इंक होता है। ड्राई इंक का मतलब सूखी स्याही होती है। एक लाइन लिख लीजिएगा ये बात कि लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर क्या होती है? ड्राई इंक, सूखी स्याही होती है। क्या होती है? सूखी स्याही। हो गया? हो गया। सुनिएगा। जिसके अंदर सूखी स्याही हो तो को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर की कार्य करने की विधि जो मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तीव्र रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई, डीपीआई का मतलब बताए थे आप लोगों को, डॉट पर इंच, याद आ रहा है ना, तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की सफाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों का कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि उनकी छापने की गति क्या होती है? उच्च होती है, इसलिए कॉस्टली होते हैं। तथा यह प्लास्टिक के शीट पे भी अपना आउटपुट देते हैं। जैसे आप लोग का जो आईडी कार्ड छपा हुआ है ना, वो लेजर प्रिंटर से छपा हुआ है। जो आईडी कार्ड आपने पहना है, वेयर किया है, वो लेजर प्रिंटर से छपा हुआ है। प्लास्टिक पे ही छाप देता है। ठीक है। अच्छा, इसके विशेषताएं क्या है? उच्च रेजोल्यूशन, क्या है? उच्च रेजोल्यूशन और उच्च प्रिंट गति, बड़ी मात्रा में छपाई करने के लिए उपयोग, और कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद है, अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। क्या है? ये प्रिंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपने नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन इसकी विशेषताएं जानिएगा। विशेषताएं या ड्रॉबैक बोलिए, कमी बोली जो है। इस प्रिंटर की क्वालिटी ऐसी है कि इसके द्वारा छापा गया मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। यानी आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिसअपियर, मतलब कुछ समय के बाद उसमें लिखा हुआ मैटर गायब हो जाता है। जैसे बस टिकट आपने देखा होगा, जो सरकारी बसों में आप टिकट मिलता है, उस टिकट को लाके 10-15 दिन के डायरी में रख दीजिए। 10-15 दिन के बाद देखिएगा वो पूरा कागज सफेद हो गया है, सादा हो गया, सब इंक जो भी था उसमें उड़ गया है। या एटीएम से जो रिसिप्ट निकलता है पैसे वाला, उसको लाके रखिए, कुछ टाइम के बाद वो सारा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटिंग थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर से हुई है। और इस प्रिंटर की क्या है ड्रॉबैक, माने हाँ हाँ, उस प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी या ड्रॉबैक जो भी था, कि इसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है? ये गायब हो जाता है। तो लिख लीजिएगा
कि थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। देख लीजिएगा, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं। हो गया, हो गया, चलिए। ये इसका यूज कहाँ होता है, एटीएम मशीन में। कहाँ होता है, एटीएम मशीन में, या बस टिकट में आपने देखा है। एग्जाम्पल बिल्कुल लीजिएगा, एटीएम मशीन और बस टिकट, ताकि ये समझ में आए कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। यहाँ तक कि जो फ्लिपकार्ट से चीजें आती है, फ्लिपकार्ट से जो रिसिप्ट मिलता है हमें इनवाइस का, उसमें भी ज्यादातर यही रहता है। देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो सारी चीजें मिटने लगती है। क्यों जरा लेट आए हैं बाबू, पहले आ जाना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। लेट बताइए, आएंगे तो कैसे पढ़ाई होगी। लिख लिया आप लोग। अगला जो प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। क्या है, इंकजेट। अब सुनिएगा, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, इसमें नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर छापे जाते हैं। बूंदों के, डॉट से बनते हैं कैरेक्टर। यहाँ पे आप भी जानते हैं कि डॉट से कैरेक्टर, अभी डॉट मैट्रिक्स पढ़े थे, उसमें डॉट से बनते थे, और डॉट से बनने की वजह से पिक्चर क्वालिटी क्या होती थी, अच्छी होती थी। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि यहाँ नोजल की से क्या कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर छापे जाते हैं, वो ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट जो होता है बहुत स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं। कितने नोजल होते हैं, नोजल का मतलब जानते हैं क्या होता है, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में टेस्ट ट्यूब होता है, ऐसे होता है, खाली सा होता है ना, लंबा सा, ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है, और एरिया खाली होता है, इसमें पानी उनी भर लेते हैं, होता है ना टेस्ट ट्यूब। वैसे इसमें 4 नोजल लगे होते हैं, क्योंकि प्रिंटर में सिर्फ 4 ही कलर डाले जाते हैं। कितने कलर, 4 कलर, इसीलिए 4 नोजल दिया है। और चारों कलर आपस में मिलके किसी भी नए कलर को फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 12 कलर होते हैं, 10 ही होते हैं, तो वैसे है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 4 ही कलर होते हैं, वो चारों कलर आपस में मिलकर नए कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मान लो ऑरेंज ही बनाना है, तो क्या करेंगे, रेड और येलो को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। तो ये प्रिंटर खुद कर लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बात यही करते हैं कि प्रिंटर में 4 कलर कौन कौन से होते हैं, तो उसका शॉर्टकट नेम है CMYK। क्या नाम है, CMYK। यही 4 कलर होते हैं प्रिंटर में। सी से होता है सियान। क्या होता है, सियान, SYAN। सियान का मतलब होता है ब्लू। क्या होता है, यम से होता है मैग्नेटा। क्या होता है, मैग्नेटा बना हुआ है। मिरिंडा जानते थे, पहले कोल्ड ड्रिंक आता था मिरिंडा, किस कलर में होता था, येलो में होता था। गजब बात है भाई, पता नहीं कौन सा येलो में पी ली है, तो बताओ। चलो ठीक है। वाई से होता है येलो। वाई से क्या होता है, और के से होता है की। क्या होता है, की। और मतलब की का मतलब होता है, चार कलर का नाम देखिए आप, पहले लिखिएगा CMYK। CMYK का पूरा नाम सियान, मैग्नेटा, येलो, की। और चार कौन कौन से कलर हैं चारों, ठीक है।
कितने कलर होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? CMY के। C मतलब सियान, सियान का मतलब ब्लू होता है। M फॉर मैग्नेटा, मैग्नेटा मतलब ऑरेंज होता है। Y फॉर येलो और K फॉर की का मतलब ब्लैक होता है। ठीक है, वही कहा है कि मिलकर रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। और इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? CMY के कहा जाता है। ये चारों रंग से मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रंगीन प्रिंटर में, सभी रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। ठीक है, अरे ऑरेंज को, ऑरेंज रेड से मिलता जुलता है ना, तभी जस्ट बोला हूं ना कि मिल के बन जाता है, तो रेडिश में होता है। इसको लोग ऑरेंज, डार्क ऑरेंज बोल सकते हैं, तो रेड भी होता है। रेड से ही येलो को मिला जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। ठीक है, जो मैंने बोला मैग्नेटा ना, मैग्नेटा डार्क रेड टाइप में ही होता है, दिखने में ऑरेंज दिखता है, लेकिन होता क्या, रेड होता है। हाँ, लेकिन बोलेंगे इसलिए मैग्नेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटा बोलिएगा ना। हाँ, वो दिखता है, वो तो मैं समझाने का एक तरीका बताया हूँ बस। ठीक है, इसी तो मैं बताया हूँ कि रेड और ऑरेंज को मिलाया जाता है, सॉरी रेड और येलो को मिलाया जाता है तो ऑरेंज बन जाता है। तो क्यों बनने के लिए क्यों कहता है, अगर ऑरेंज पहले से ही होता तो। चलिए, अगला है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। क्या होता है? प्लॉटर है। ये लिख लीजिएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस। लिखिए तो पहले, तो लिखिए प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, पहले लिखिए प्लॉटर, PLOTTER। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और इमेज दिखा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए ये है प्लॉटर, देख लीजिए, ये भी प्रिंटर है। प्लॉटर भी क्या है? प्रिंटर है, देख लीजिए। हाँ, बैनर वगैरह के लिए डार्क नहीं होता है, जो HD में सिनरी वगैरह लोग बनाते हैं, उसके लिए ये प्लॉटर है। देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर का यूज होता है। लाइन, एक लाइन लिख भी सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए क्या है? प्लॉटर है। ये भी एक प्रिंटर है, लिख लीजिएगा, ये भी क्या है? प्रिंटर। ये जो पोस्टर सब नहीं होते हैं HD में आते हैं, पोस्टर वगैरह वो लोग आते हैं, वही यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। हो जाएगा ना? चलिए, अच्छा, ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एक होते हैं। मल्टी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीजें जिसके अंदर एक से ज्यादा गुण हो, उसे मल्टी बोला जाता है या हाइब्रिड बोला जाता है। जैसे ये ऐसा प्रिंटर होता है मल्टी फंक्शनल, ऐसा प्रिंटर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, तथा प्रिंट करने के बाद उसे फैक्स भी कर सकते हैं। एक ही प्रिंटर में सारी क्वालिटी दी रहती है। जैसे आजकल जो प्रिंटर आ रहा है उसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों दे रहा है कि नहीं दे रहा है? स्कैन भी करते हैं, और लेकिन वही आप कोर्ट के सहयोगियों में जाइए तो एक प्रिंटर जो लेकर साइड में लोग बैठे रहते हैं, वहां एक ही होता है, बस प्रिंट निकालेगा कंप्यूटर से, वो स्कैन नहीं करता है प्रिंटर। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीजें जिसके अंदर ज्यादा गुण पाए जाते हैं, जैसे कि स्कैन भी कर ले, प्रिंट भी कर ले, फैक्स भी कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी फंक्शनल प्रिंटर करेंगे, ऑल इन वन प्रिंटर। नहीं, दुकान में लिखा रहता है ऑल इन वन, मतलब एक में सारा। हाँ, या पटाखा जो आता है, पटाखा एक करते हैं आप लोग 26 in 1, एक बार में 26वां भड़कता है अपना आतिशबाजी में, 20 26 जो भी एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं पटाखा थोड़ी बेचता हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दिया हूँ, मतलब होता है ना, तो वो है क्या, वही है कि एक चीज है उसके अंदर उतने गुण है। हाँ, सारी चीजें। ये रहा आपका आउटपुट डिवाइस, खत्म हो गया आउटपुट डिवाइस, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और जो जो नए आए थे, कल हम उसको डिफिनेशन लिखवाए थे आप लोगों को, जो नए आए थे, सबसे पहले ये आउटपुट का डिफिनेशन लिख लीजिए। तो आउटपुट किसे कहते हैं, कोई पूछेगा आउटपुट किसे कहते हैं, तो जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं लिखे हैं, वो लिख लीजिएगा आउटपुट का डिफिनेशन है, सारा आउटपुट का डिफिनेशन है, लिख लीजिए जल्दी से। जो लोग नए हैं, नहीं लिखे, वो लिख लीजिए आउटपुट का डिफिनेशन। आउटपुट डिवाइस का डिफिनेशन यही होता है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग
Output is the third operation. The computer shows the result of the processing operation in a way people can understand. Yeah, data is processed into information that is called output. इन चार डेफिनेशन आप लिख लीजिए जो नहीं लिखे आया आईडी कार्ड लगाइए। इस हफ्ते से नहीं, क्योंकि हफ्ते का कल आखिरी दिन है। अगले हफ्ते से कभी भी आपका सरप्राइज भी हो सकता है, ये बात पर ध्यान रखिएगा। अब हम एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कि नोटपैड स्टार्ट करने चल रहा हूं मैं आपका आज आज से कुछ टाइपिंग वगैरह स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है? बहुत हो गया सर। ऑरल और क्या होगा? ओरल ट्रेस नहीं होता है, ओरल होता तो ओरल ही होता जाएगा। चले लिख लीजिए बाबू आप लोग आउटपुट डिफिनेशन। एक और डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, इनपुट का डिफिनेशन लिख लीजिए। ये आउटपुट हो गया ना बाबू पीछे? ठीक है। हाँ नहीं हुआ है? कौन बोल रहा है? हो गया? जल्दी करो, क्या दिख नहीं रहा सामने? ये ना है अब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है नहीं? अरे मैं खुद आज बाइक पे आया हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, जैकेट पहन के आया। नॉर्मल नहीं, और ट्रेनिंग वाला जो जैकेट होता है फैशनेबल होता है, लोग गर्मी में पहनते हैं, वो वही वाला थोड़ा सा है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब ये लिख लीजिए इनपुट डिवाइस वाला। ये इनपुट डिवाइस वाला भी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग बस। उसके बाद हम नोटपैड स्टार्ट करें आज। हाँ डेफिनेशन जरूरी है ना, ये एग्जाम आता है बच्चे का, जैसा हम लिखवाए नहीं थे आप। ये इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। एक दिन जब मैं आप लोगों को कीबोर्ड पढ़ाया था उसमें एक विंडो बटन होता है। कौन सा बटन होता है? विंडो बटन। तो यहाँ पे एक चीज है जो शॉर्टकट की के तौर पे यूज किया जाएगा। लिखिएगा कि विंडो के साथ अगर हम आर दबाएंगे, विंडो के साथ क्या दबाएंगे? प्लस का मतलब प्लस नहीं दबाना है, किसी बटन के साथ किसी बटन को दबाना, तो इससे बोला जाता है विंडो के साथ आर दबाना। तो अगर विंडो के साथ हम आर दबाएंगे तो कौन सा कमांड खुलेगा? उसे बोलते हैं रन कमांड। क्या बोला जाता है? रन कमांड। लिख लीजिएगा, लिखवाए भी थे आई थिंक शायद, ठीक है? कुछ लोग नए हैं, लिख लीजिएगा रन कमांड। विंडो के साथ आर दबाने से क्या होता है? रन कमांड होता है। और कोई भी चीज आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान से, यानी हमें भी विंडो आर दबाना है और कोई भी चीज सर्च कर लेना। तो जो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नोटपैड। क्या नाम है? नोटपैड। चलिए देखते हैं फिर। हम भी विंडो के साथ आर दबा रहे हैं, विंडो के साथ आर दबाया और यहाँ टाइप कर दिए NOTE नोट पैड, PAD नोट पैड। लिख लीजिएगा, आज पहला यही पढ़ना है आज, नोट पैड। और इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये है अपन नोट पैड। क्या है? नोट पैड। नोट पैड। अब इसमें थोड़ा चीजें समझने वाले हैं, समझिएगा। तो सबसे ऊपर जो एरिया दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा पहले, ये जो सबसे ऊपर आपको एरिया दिख रही है, ये एरिया, इसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है? इसमें 3 बटन दिख रहे होंगे। पहला जो है ऐसे बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। मिमी लिख दिया क्या? सॉरी, मिनी माइज। उसके बगल में जो ऐसे बना हुआ है तो बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोला जाता है? और उसके बगल में जो बना हुआ है आप सब लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसे? क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। तीनों लिख लीजिए आप लोग। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है बाबू? टाइटल बार। मीनू बार कब बोले हम?
कौन है जी? बोला कौन है? कौन बोला है? अच्छा ये बोलता है बेचारा है, लेकिन सही नहीं बोल पाता है, कोई दिक्कत नहीं। टाइटल बार होते हैं सब, लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है। और टाइटल बार में कितने बटन होते हैं बच्चों? 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लिख लीजिए पहले। हो गया बच्चों? अब लिखिएगा, मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस डी। विंडो के साथ क्या दबाएंगे? डी फॉर डॉग। और मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की होती है, मैक्सिमाइज की विंडो के साथ अगर छोटा करना है तो डाउन एरो, और बड़ा करना है तो अप एरो। और क्लोज का होता है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस लिख लीजिएगा। क्या तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो अब आप शॉर्टकट की क्या यूज करके देख भी लीजिए। अगर मैं इसको बड़ा करना है तो विंडो के साथ अप एरो दबा रहा हूं तो बड़ा हो जा रहा है, विंडो के साथ डाउन एरो दबा रहा हूं तो छोटा हो जा रहा है। ठीक है, विंडो के साथ अप एरो से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, और विंडो के साथ डी दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर विंडो के साथ डी दबाएंगे तो फिर वापस आ भी जाएगा। हाँ दोबारा दबाएं। हाँ हाँ, और अल्ट के साथ क्या बोला हूँ, F4 ना, F4 दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, बस हो गया। फिर दोबारा विंडो के साथ आर, नोटपैड टाइप करिए और इंटर करिए, नोटपैड खुल के सामने आ जाएगा। इससे मिनिमाइज होगा, फिर इसी से वापस भी आएगा, इससे मैक्सिमाइज हो जाएगा और इससे बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं। स्पेस बटन का यूज किया जाता है, जानते हैं स्पेस के लिए? टैब बटन ज्यादा स्पेस के लिए किया जाता है। यहाँ हेडिंग बना लीजिए बायोडाटा। आप लोग बनाइएगा अपना अपना आज। पहला कोशिश करिएगा कि पहला लेटर कैपिटल लिखिए, शिफ्ट के साथ दबाइएगा, बायोडाटा, और अपना नाम लिखिएगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना क्वालिफिकेशन जो भी लिखना हो लिखिएगा ऐसे। फिलहाल में आज आपको यही करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास से। फिलहाल में यही करना है। और कल सैटरडे है, कल चूंकि अपनी संस्था की एनिवर्सरी है, इसलिए 9 बजे सबको आना है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे, पार्टिसिपेट उसमें रहेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो कल आपकी क्लासेस नहीं चलेगी, कल आपको वैसे ही आना बिना बैग के। ठीक है, और परसों संडे छुट्टी रहेगी, मंडे से फिर अपना क्लास चलेगा। ठीक है, थैंक यू।